देखें, कंपनी ने जो भी अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है, बीलफ के वाले से, यूएसडीबी के वाले से, बीएफआईसी के वाले से, कई दफा बहुत सारी दिक्कतों की वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो खराब हो जाती हैं। लाइक कि ये बीएफआईसी, ये बुलेटो जो है, ये हमने लॉन्च करना था आज से 2 महीने पहले, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल या किसी चीज की वजह से डिलेज होते रहे और कंपनी की कमिटमेंट में जो थी वो फर्क आ गया। लेकिन कमिटमेंट डिले हुई है, हमारी स्ट्रेटजीज ठीक है, हमारी प्लानिंग ठीक है, हमारी कैलकुलेशंस ठीक है, ऊपर वाले की मेहरबानी से, और हमें पता है कि ये ऊपर वाला जरूर कराएगा। तो ये आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी डिमांड आती है तो आपको क्या लगता है कि बीएलवी $2 तक जाने के लिए बचेगा आप लोगों के पास? ये यूएसडीवी बचेगा? आप अभी 0.2 होगा और 0.3 नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, अगली 20 तक। और अगली 20 तक जो भी हमने कैलकुलेशन की है, इतनी अगर डिमांड निकल आती है, जो बीएलवी आ जाते हैं बुलेटों में, तो ऑटोमेटिकली आपका 0.3 0.4 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा अगले 2 महीनों में, जो मुझे नजर आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली ब्लैक होना शुरू हो जाएगा और फिर वही वाला सीन आएगा। तो बात क्या है, और मजे की बात तो, ये जितना बीलफ टोकन आएगा बुलेटों में, ये कंपनी हर बर्निंग के टाइम पे, जो हर महीने बर्निंग होती है, उस बर्निंग के साथ जितना बीलफ इकट्ठा होगा रॉयल पूल में जो जमा हो रहा होगा, ये भी बर्न हो जाएगा। तो हम जब भी इसको 500 डेज के ऊपर जब भी हम इसको लिस्ट करेंगे $2 के ऊपर, तो एज पर यूटिलिटी, जो बुलेटो की यूटिलिटी, क्योंकि 500 दिन से पहले पहले सी मशीन भी आना है, उसमें भी बहुत बड़ी यूटिलिटी आनी है, ठीक है। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि 500वें दिन जब हम इसको लिस्ट करेंगे तो मैक्सिमम बिलियन या उससे भी कम सप्लाई सर्कुलेटिंग में होगी। बाकी सारी बुलेटो खा चुका होगा या बर्न करवा चुके होंगे अब। तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो लोग जिन लोगों ने बीलफ की कदर नहीं की, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आएगा जब ये 0.456 के ऊपर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, तो उनको ज्यादा मजा आएगा बीलफ वालों को। क्यों? क्योंकि उनको फिर समझ आएगी जो उन्होंने इसको बेचा जीरो, यानी कि कोड़ी कोड़ी बेचा, उनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको बीलफ के वाले से, कि हम बीलफ की स्टेकिंग जो है ना वो बंद कर रहे हैं। अब बीलफ की स्टेकिंग जो है वो बंद हो रही है। अब इसमें नई स्टेकिंग कोई नहीं होगी, क्योंकि आपको सोर्स ऑफ इनकम के लिए नया प्रोजेक्ट मिल गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी स्टेकिंग बंद हो जाएगी, और आपको जो है इसमें जो रिवॉर्ड आ रहे हैं वो जब तक आएंगे वो आएंगे 20 बिलियन तक। उसके बाद जो है आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होगी, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 2 लाख टोकन स्टेक किए हुए थे और उसको लाख 1.5 लाख रिवॉर्ड आया, और वो निकलवा चुका है। अब पीछे उसका 2 लाख पड़ा हुआ है। अब वो 2 लाख जो है वो उसको पर डे 1% के हिसाब से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे रिवॉर्ड आता है ना आपको, तब उसकी एक्चुअल जो स्टेकिंग होगी उसका 1% जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और आस्ता आस्ता करके आपका जो है सारा बीएलवी जो है मार्केट में आप चाहें तो जिस मर्जी रेट पे बेच सकते हैं। और बुलेटों में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, कुछ जिस तरह के थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन में डिले चल रहा है। जो आपने स्लॉट अपग्रेड की, आपकी जो बीटीसी कटे और वो अगले किसी जिसको गई है इनकम, उसके वॉलेट में जाने से पहले वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, और वहां पे थोड़ा सा डिले चल रहा है, जिस वजह से कुछ लोगों को इनकम जो है वो डिले से मिलती है, या इस तरह के मामला होते हैं। उस चीज के ऊपर भी काम करें कि ये डिले ना आए, इंस्टेंटली जो है वो फौरी फौरी ट्रांसफर हो। डेक्सा के वाले से मैं बता दूं कि डेक्सा लव वॉलेट से पहले आएगा। तो अब आप ये हिसाब लगा लें कि अगर कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मेटामास्क से रिलेटेड है, जो इश्यूज आते हैं सम टाइम, और कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती होती है, यूटिलाइजेशन में इशू होता है। लाइक कि हमने अगर कैशेस नहीं क्लियर किए हुए मेटामास्क के, तो इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कुछ सिस्टम में इशू है। सिस्टम में कोई ऐसा इशू नहीं है, सिस्टम हमारा स्मूथली चल रहा है। तो डेक्सा जो है
लव वॉलेट का मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त हम बहुत शिद्दत से हमें जरूरत है लव वॉलेट की। और ये जैसे ही लव वॉलेट का कंप्लीट होता है आजकल में, परसों में मैक्सिमम, तो ये लव वॉलेट आपको मिल जाएगा। लेकिन लव वॉलेट से पहले आपको डेक्सा मिलेगा, और जब डेक्सा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डेक्सा के जो टोकन है वो भी आपको मिलेंगे। तो सिर्फ ये आजकल के ऊपर ही बात चल रही है, होपफुली टेक्निकल टीम लगी हुई है, आज से बहुत ज्यादा फोकस के साथ काम कर रही है जब से हम आए हैं। तो होपफुली ये विद इन 1-2 डेज आपको जो है ये चीजें जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी।